सुवना मैम का 40 डेज़ का जब मेडिटेशन ऑनलाइन जो चल रहा था ज़ूम का, वो भी मैंने किया। तब मैंने देखा कि मेरे में बहुत तो नहीं, बट मैंने देखा कि मैं थोड़ा-सा रिस्पॉन्ड करने लगी थी इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। आई वाज़ टेकिंग सम टाइम एंड आई वाज़ रिस्पॉन्डिंग। नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम रश्मि सिन्हा है। मैं रायपुर से हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। मेरा जो ध्यान है वो कोरोना के टाइम से स्टार्ट हुआ। जब मुझे कोरोना हुआ था सेकेंड वेव के टाइम पे, अप्रैल 2021 में, उसके पहले जब मैं क्वारंटाइन थी, एक दिन ऐसे ही मेरे मोबाइल पे यूट्यूब फीड में मुझे सुवना मैम का आत्मा की यात्रा का जो मैसेज है वो पॉपअप हुआ मेरे मोबाइल पे, जबकि मैं इसे सर्च भी नहीं कर रही थी। मैं योगा से रिलेटेड वीडियोस देखा करती थी बिकॉज मैं योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। जब मैंने मैम का वो वीडियो देखा आत्मा की यात्रा, तब मुझे पहली बार पता चला ध्यान के बारे में। उससे पहले मुझे ध्यान के बारे में मैंने सुना था, पर आनापानसती ध्यान मुझे नहीं पता था। पत्री जी कौन है ये मैं नहीं जानती थी, और पिरामिड मुझे कुछ भी नहीं पता था। पर मुझे देखने के बाद ये जानने की मन में इच्छा हुई कि ये कौन है। तब मैंने पत्री जी के बारे में पढ़ा, फिर पिरामिड के बारे में जाना। तब मैंने ढूंढना शुरू किया कि रायपुर में कहाँ पे मुझे मिल सकता है, पिरामिड कहाँ मिल सकता है। और सुवना मैम जब उन्होंने बताया कि वो भिलाई से हैं, क्योंकि वो भिलाई में रहती, भिलाई में है, तो मैंने यूट्यूब में मैसेज भी डाला कि मैम मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि कुछ हफ्ते के बाद समहाउ मैं यूट्यूब व्हाट्सएप का मुझे लिंक मिला और मैंने उनका एक 40 डेज़ का मेडिटेशन का प्रोग्राम ज्वाइन किया। तब मुझे पिरामिड के एनर्जी के बारे में पता चला, क्योंकि उस टाइम पे हमारा घर बन रहा था। तभी मेरे मन में आया कि जब हमारा घर बन रहा है वहाँ पे मैं 25 का मैं पिरामिड हम बनवाएंगे। बट उतना एरिया का तो नहीं, बट 10.5 क्रॉस 10.5 का हमने एक पिरामिड घर पे बनवाया है। सो यस, उसके बाद से ये था कि जब मैंने वो वीडियो देखा, उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठी और मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। पता नहीं कैसे मन में इच्छा हुई, और तब से मैंने फिर स्टार्ट किया। और फिर सुवना मैम का 40 डेज़ का जब मेडिटेशन ऑनलाइन जो चल रहा था ज़ूम का, वो भी मैंने किया। तब मैंने देखा कि मेरे में बहुत तो नहीं, बट मैंने देखा कि मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने लगी थी इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। आई वॉज टेकिंग सम टाइम एंड आई वॉज रिस्पॉन्डिंग। मेरे मम्मी ने भी मुझे नोटिस किया कि मैं थोड़ी शांत हो गई हूँ और हर चीज़ में जवाब नहीं देती हूँ। तो वो मुझे एक बहुत बड़ा फीडबैक मिला मेरी मम्मा से कि मैं थोड़ी शांत हो गई हूँ। एक्चुअली बात ये थी कि इसके पहले कोरोना से पहले मैं अब्रॉड में रहती थी हस्बैंड के साथ। हम नीदरलैंड्स में रहते थे वहाँ से, और वहाँ पे हमारा जो लाइफस्टाइल था वो यहाँ से कम्प्लीटली डिफरेंट था। वहाँ पे हम समटाइम्स नॉनवेज भी कभी कभी ले लिया करते थे, बट जब से मैं ध्यान में आई मैंने कम्प्लीटली लेसन सब कुछ छोड़ दिया। तो जब मैं वापस नीदरलैंड से यहाँ आई, नीदरलैंड से जब रायपुर में आने के बाद मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था इस सिचुएशन में, जॉइंट फैमिली में, इन लॉज के साथ, सबके साथ रह के वो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। मुझे लगता था कि मुझे ये नहीं करना है। मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, यूँ मुझे घर पे रह के अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। तब मैंने फिर योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया और मैं ऑनलाइन कोरोना के टाइम पे लोगों को योगा सिखाती थी। और जैसा मैंने बताया, कोरोना के टाइम पे जब मुझे ये पिरामिड के बारे में, मेडिटेशन के बारे में पता चला, तब से फिर मैंने PMC को फॉलो करना स्टार्ट किया और तब से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। कभी कभी बीच में थोड़ा चीट डे हो जाता है, बट आई do it regularly, I would say, and yes, इससे बहुत बेनिफिट मिले हैं मुझे। और मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है। वो मेडिटेटर्स नहीं हैं, बट मुझे हमेशा हेल्प करते हैं। मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे मना नहीं किया जब मैंने कहा कि हमें पिरामिड बनवाना है घर में। ही डिड नॉट आस्क एनी सिंगल क्वेश्चन दैट क्यों बनवाना है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेडिटेशन करने के लिए भी वो मुझे मना नहीं करते। फैमिली मेरी सपोर्टिव है। होपफुली एक दिन वो सब भी ध्यान करना शुरू करेंगे। एक्चुअली जब ये पिरामिड हमने बनवाया था, मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि ये पिरामिड सबके लिए है, सबके वेलबींग के लिए है। जब मैंने वो फर्स्ट टाइम जब ब्रिक रखा था, तो इस इंटेंशन से पत्री जी को, सारे एस्ट्रल मास्टर्स को इन्वोक करके यही रख के ये थॉट डाला था कि ये मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है।
सब आके यहाँ ध्यान करेंगे और सब अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे। पर अभी थोड़ा टाइम कंस्ट्रेन की वजह से वो पूरे टाइम ओपन नहीं है, सिर्फ संडेज़ को वो मॉर्निंग में ओपन है लोगों के लिए कि वो आके वहाँ आकर ध्यान कर सकते हैं। सुवना मैम आई थी उसकी ओपनिंग के लिए, पिरामिड की ओपनिंग के लिए। मैं कभी कभी जाकर, जब भी टाइम मिलता है मैं जाकर वहाँ ध्यान करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, शैलेंद्र सर ने मुझे पत्री जी से मिलवाया था। पत्री जी से सिर्फ मेरी एक ही बात हुई थी, जब सर ने बताया कि ये बाहर से आई हुई है नीदरलैंड से, तो सर ने मुझसे सिर्फ एक ही बात बोला, क्या तुमको वापस जाना है? और उस टाइम पे मेरे मन में हमेशा होता था कि मुझे वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। बट जब उन्होंने पूछा क्या तुमको वापस जाना है, तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। और सर ने बोला कि इनको हम बोलेंगे स्कूल्स में आप स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पढ़ाइए, तो सर ने कहा था बहुत अच्छा है, करवाइए। तो सर ने मुझे PSSA की जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बुक्स हैं वो मुझे सर ने दी। मैंने वो पढ़ी, बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं कनेक्ट कर पाई। और फिर सर के स्कूल में मैं अभी मेडिटेशन करवाती हूँ बच्चों को और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बुक्स भी पढ़ाती हूँ। मुझे लगता है जब मैं मेडिटेशन इज़ लाइक अ मेडिसिन फॉर मी, कि जब तक मैं मेडिटेशन करती हूँ मुझे एनर्जी रहती है, मैं उतनी थकती नहीं हूँ, एनर्जी मेंटेन रहती है बॉडी में। आई थिंक मैं ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ और सिचुएशंस को वो जो कहता है ना ऑल इज़ वेल, शायद वही मैं पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहने लगी हूँ आफ्टर मेडिटेशन, आई वुड से। येस, आई ऑल्सो स्टॉप, मैं अब कंप्लेन भी कम करती हूँ और सिचुएशन को एक्सेप्ट करती हूँ, उसका पॉजिटिव साइड भी देखने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरीके से चेंजेस आए हैं मेडिटेशन के बाद मेरी लाइफ में। येस, क्योंकि मैं स्कूल में हूँ, वहाँ पे स्कूल में वर्क प्रेशर भी होता है, बट क्योंकि मैं मेडिटेटर हूँ, मेडिटेशन सिखाती हूँ, तो टीचर्स जब टीचर्स बातें करते हैं अपने स्ट्रेस के बारे में, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, तो फिर आपको भी आप भी रिलैक्स रहेंगे मेरी तरह और अपने काम को और एफिशिएंटली कर पाएंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो मैं उन्हें इनकरेज करती हूँ कि आप भी मेडिटेशन करें और अच्छी बुक्स, उन्हें मैं बुक्स भी रिकमेंड करती हूँ कि आप जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप जो भी बुक्स हमारे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी की जो मैगजीन्स हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि आप वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बुक्स का सब्सक्रिप्शन मैंने लिया है और मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम सभी को शाकाहारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पत्री जी कहा करते थे, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगित्य और शाकाहार बहुत ही ज़रूरी है। शाकाहार इसलिए कि इस प्लानट में, इस अर्थ में जितने भी लोग हैं वो हम सब फ्रेंड्स हैं, तो हम कभी अपने फ्रेंड्स को अपने टेस्ट बर्ड के लिए किल नहीं कर सकते और हमें अहिंसा में रहना है, हिंसा नहीं करनी है, हमसा को पकड़ना है। इसलिए हमें शाकाहार को अपनाना है, वेजिटेरियनिज्म को अपनाना है और उससे आपको एक डिवाइन एनर्जी मिलेगी, बिकॉज आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं। सो अंत में यही बोलना चाहूँगी कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए और इसे प्रमोट करना चाहिए। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मेरी लाइफ में छोटे ही चेंजेस, बट मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसमें आई, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को, हर एक सिचुएशन को देखने का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला। तो फिर आप भी आइए, ध्यान से जुड़िए और अपने जीवन में इस बदलाव को महसूस कीजिए। और एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगी कि PMC हिंदी में हम जो भी प्रोग्राम, इवन इंग्लिश में भी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ पे आकर यहाँ के वर्कशॉप्स और ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना समय निकाल कर PMC से जुड़ना है और अपने ध्यान को आगे बढ़ाना है। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।